हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आप इंग्लिश की बुक लेके बैठते हो तो अक्सर ये होता है कि सबसे पहली दिक्कत आपके सामने ये आती है कि आपके सामने कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और अगर उन वर्ड्स को आप पढ़ भी लो, थोड़ा बहुत समझ भी लो, तो उसमें फिर ग्रामर ऐसी होती है कि आपको फिर वही इंग्लिश का जो आपको पुराना डर है वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। तो आपके उसी डर को ख़त्म करने के लिए हम अपनी इंग्लिश की एक नई सीरीज वर्ड ज्ञाता, ऊपर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, वर्ड ज्ञाता, ये हम एक इंग्लिश की नई बेस वर्ड, रूट वर्ड की नई सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के फटाफट अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फटाफट अपने हथियार को लेके तैयार हो जाइए। हथियार का मतलब कॉपी और पेन। फटाफट आज हमने पहले बात की आपसे कि हम जो अपनी नई सीरीज लेके आए हैं वर्ड ज्ञाता। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एक सबसे मेन मैं आपको वर्ड सिखाना चाहूँगा, बेस वर्ड। क्या होता है बच्चों? बेस वर्ड। अक्सर इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड, ठीक है ना। इसी बेस वर्ड को बोलते हैं रूट वर्ड। जो ये रूट वर्ड होते हैं बेटा, पहले तो आप समझिए रूट का मीनिंग क्या होता है? जड़। जो हम इंग्लिश जैसे एक लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज को याद करना बहुत मुश्किल है, और उस लैंग्वेज में वर्ड्स इतने सारे होते हैं कि आप कितने भी वर्ड याद कर लो लेकिन आप उसको जल्दी दिमाग में नहीं बैठा सकते, मतलब उसको याद नहीं कर सकते। आप बस क्या कर सकते हो कि उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के उन वर्ड को मेमोराइज करके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम अगर बात समझे रूट मतलब जड़, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि जड़, आपने देखा होगा पेड़ होता है, ठीक है, एक किसी भी तरीके का जो पेड़ होता है, ठीक है ना, पेड़ की जड़ होती है। तो जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम होता है कि उसको जो है ज़मीन से बिल्कुल बांध के रखना। और जो जड़ होती है, तो जड़ अगर जड़ मजबूत होती है तो आपने देखा भी होगा कि उस पेड़ की शाखाएँ बहुत अच्छी फैलती है, और एक टाइम पे देखते हैं आके तो वो फल, जितनी ज़्यादा जड़ मजबूत होगी उसका पेड़ भी उतना ज़्यादा फलदायक होता है। सेम कॉन्सेप्ट उसी जड़ का आपकी इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट के साथ वही कॉन्सेप्ट है। हमारे रूट वर्ड, जी हाँ बच्चों, हमारे रूट वर्ड जितने ज़्यादा मजबूत होते हैं हमारी जड़ भी उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं तो बच्चों, एक रूट वर्ड से कम 8 से 10 वर्ड बनते हैं, कम से कम। मैं जो यहाँ पे आपको रूट वर्ड सिखाऊंगा, चाहे बेसिक वर्ड सिखाऊंगा, वो मैं कम से कम आपको 200 प्लस आपको मैं रूट वर्ड सिखाऊंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर एक रूट वर्ड से मिनिमम अगर 10 वर्ड भी बन रहे हैं, तो अगर आपने इतने वर्ड दिमाग में मेमोराइज कर लिए तो आप इनडायरेक्टली 2000 प्लस वर्ड, इसकी नॉलेज आपको अपने आप हो जाएगी। समझे बच्चों? तो चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी मेन क्लास की ओर। बच्चों, जो हमारे वर्ड होते हैं, वर्ड मतलब किसी भी टाइप का कोई वर्ड है, ठीक है ना, इसको बनाने के 3 से 4 कम से कम तरीके होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तरीके की, तो सबसे पहले मैं लेता हूं मैं प्रीफिक्स। हाँ बच्चों, क्या होता है ये? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसे हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आपने पढ़े भी होंगे हिंदी में। देखिए, इसके नाम से मतलब प्री मीन्स पहले, और फिक्स मतलब जो हमारा बेस वर्ड होता है, जो हमारा बेस वर्ड होता है। बेस वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, उसका एक अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो जो बेस वर्ड से पहले जिन वर्ड को फिक्स किया जाता है उसे कहते हैं हम प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे कि हम कोई वर्ड लें, जैसे मैंने वर्ड लिया ऑनेस्ट, तो आपको पता है कि ऑनेस्ट एक बेस वर्ड है, लेकिन ऑनेस्ट से पहले अगर मैं लगाता हूँ डिस, तो ये क्या बनता है? डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो डिस है, जो कि ऑनेस्ट से पहले लगा है, ये क्या है हमारा? ये है प्रीफिक्स। कुछ है बच्चों पास में? जैसे कि मान लीजिए है वर्ड पॉसिबल, तो पॉसिबल आपको पता है कि वर्ड है, बेस वर्ड है, इससे पहले मैंने लगा दिया एम। तो ये एम क्या है? तो वो वर्ड जो बेस वर्ड से पहले लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड का निर्माण होता है। इसका जो हमारा सेकंड टाइप है वो हमारा सफिक्स। क्या है बच्चों?
सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब वो वर्ड जो कि बेस वर्ड के बाद लगते हों। अगर मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को लिखूँ कि बेस वर्ड्स जो प्रीफिक्स होते हैं वो हमेशा बेस वर्ड से पहले लगते हैं, और यहीं पर अगर मैं बात करूं सफिक्स की, तो सफिक्स हमेशा बेस वर्ड के बाद लगते हैं आपके सफिक्स। जैसे कि मान लीजिए हम कोई वर्ड लेते हैं, हम जैसे लेते हैं यूज़, तो आपको पता है कि यूज़ एक बेसिक वर्ड है। इसमें अगर लगा दिया हमने फुल, क्या लगा दिया बच्चों? फुल। तो ये जो फुल है ये क्या है? ये इसी फुल को बोलते हैं सफिक्स। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हार्म। हार्म मान नुकसान पहुंचाना, इसमें क्या लगा दिया हमने? फुल। तो वर्ड के बाद जो वर्ड लग के उसके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम सफिक्स चाहे प्रीफिक्स। तो बच्चों आई होप इसको इसके बेसिक एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी आगे चल के हम इन पे पूरी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। अभी तो मैं खाली आपको एक इन सब का इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एक और अगर मैं तरीका देखूँ, तीसरा तरीका कंपाउंड मेथड, ये कंपाउंडिंग मेथड, ठीक है। जो हमारा कंपाउंड मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे बेस वर्ड, मतलब बेस वर्ड में बेस वर्ड मिलके ही किसी नए वर्ड का निर्माण होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं सन प्लस सेट, ठीक है ना, तो सन हो गया, सेट हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सनसेट, ठीक है। और अगर मैं कहूं सन प्लस राइज, तो क्या होगा? सनराइज। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बेसिक वर्ड है और इसी बेसिक वर्ड से एक नया वर्ड बन रहा है। तो चलिए बच्चों, पहले आप इन तीनों को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले मेथड की ओर, ठीक है बच्चों। इनको फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट बच्चों, जो मेथड है हमारा, वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस मेथड को हम बोलते हैं PRS मेथड। जी हाँ बच्चों, PRS मेथड। इस R का मतलब है यहाँ पे वही रूट वर्ड। रूट वर्ड बोल लीजिए चाहे बेस वर्ड बोल लीजिए। इसमें इस P का मीनिंग है प्रीफिक्स, ठीक है बच्चों, और इस S का मीनिंग है सफिक्स। हमारे बहुत से वर्ड ऐसे हैं जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, तो मैं एक वर्ड लेता हूं सक्सेस। आपको पता है कि सक्सेस रूट वर्ड है, सक्सेस। इससे पहले अगर मैं लगा दी अन, ठीक है बच्चों, अन सक्सेस। आपको पता है अन का मीनिंग नो, नेगेटिव सेंस में होता है, और आगे जोड़ दिया फुल, अनसक्सेसफुल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो अन है ये क्या है? प्रीफिक्स है। सक्सेस एक रूट वर्ड हो गया और फुल एक सफिक्स हो गया, तो अनसक्सेसफुल। ऐसे और भी वर्ड है, जैसे आपने सुना भी होगा अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल, आप क्या देख रहे हैं बच्चों? यहां पे जो बिलीव है ये आपका रूट वर्ड हो गया, अन ये प्रीफिक्स हो गया, और एबल ये क्या हो गया? सफिक्स। तो ऐसे ही करके हमारे इंग्लिश में हजारों शब्द हैं जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों से जुड़कर बनते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, ठीक है। तो पहला वर्ड जैसे हम देखते हैं, पहला वर्ड है एम्बुल। एम्बुल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू वॉक और टू मूव, ठीक है। देखिए बच्चों, आप अक्सर क्या करते हुए हैं आज तक कि आप इंग्लिश टू हिंदी जाते हैं कि इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग पता करना जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में हम अपनी सहूलियत के लिए उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग जानेंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में अपनी पकड़ को मजबूत करना है तो आपको वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना सीखना होगा, समझना होगा। अभी स्टार्टिंग में हम हल्के फुल्के हिंदी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड के मीनिंग पर जाएं। तो सबसे पहला वर्ड है एम्बुल। इसका मीनिंग होता है वॉक या मूव, जिसे हम कहते हैं चलना या टहलना, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलना, टहलना, हिलना, डुलना, इस टाइप के कुछ ही वर्ड, तो एम्बुल। तो अगर आपने इस तरह के कुछ वर्ड देखे हों तो आपको याद आ भी होंगे। जैसे कि सबसे पहला मेन वर्ड आपके दिमाग में क्या आएगा?
एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपने देखा भी है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी होती है जो पेशेंट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वॉक करे ना, तो आपको दिख रहा है कि जहां भी एम्बुल वर्ड आ गया, ठीक है ना, एम्बुल चाहे एम्बल, तो उसका मीनिंग क्या होता है, वॉक करना या फिर मूव करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एक और वर्ड अगर मुझे याद आ रहा है तो एम्बल, क्या आता है बच्चों, एम्बल, AMBLE, एम्बल। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग वही होता है कि टहलना, जिसे हम कहते हैं जॉगिंग, कहते हैं ना जॉगिंग, जैसे हम टहलते हैं। तो इससे इस रूट वर्ड को याद करके आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जहाँ भी ऐसा कुछ वर्ड हो उसका मीनिंग वॉक करने या मूव करने के संदर्भ में ही होगा, उसी के रेफरेंस में होगा। आगे एक और वर्ड बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ आपके लिए, आपने एक वर्ड दिखा होगा फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, ठीक है ना, फ्यूनम्ब्यूलिस्ट। एक और वर्ड होता है सोमनम्ब्यूलिस्ट। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस देखो, फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, सोमनम्ब्यूलिस्ट, अगर आप ध्यान से कैच कर पा रहे हो तो इसको देखिए, एम्बुल, एम्बुल, ये वर्ड आया नहीं है। तो जब ये वर्ड इसके अंदर आ रहा है तो इस वर्ड के आते ही आप इतनी सी बात समझ जाओ कि इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ चलने टहलने के रूप में जरूर होगा। ठीक है ना, IST लगा एंड में, मतलब उस काम को करने वाला होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, तो फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, तो फ्यूनम्ब्यूलिस्ट इसका मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि किसी पतली रस्सी या पतली वायर पे चलता हो। ठीक ना, ए मैन हु वॉक्स ऑन थिन रोप और वायर। तो यही रूट वर्ड से बेटा आपके वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ये भी कंप्लीट होते रहेंगे। आगे देखते हैं सोमनम। बेटा ये अपने आप में भी एक रूट वर्ड सोमनम, इसका मीनिंग होता है स्लिप। क्या होता है, स्लिप। तो समझ गए, स्लिप इसका मीनिंग स्लिप, इसका मीनिंग चलने वाला, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि नींद में चलता हो, जिसे नींद में चलने की बीमारी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सोमनम्ब्यूलिस्ट। ठीक है ना, इसे हम यही बोल सकते हैं कि एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कि एक स्लीपिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ए मैन वॉक्स वाइल अदर स्लिप, कि एक ऐसा इंसान जो कि नींद में चलता हो, तो उसे हम बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट। तो बच्चों ऐसे ही एम्बुल करके और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी अगले वर्ड की ओर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बैनी, ठीक ना, इसका मीनिंग होता है गुड या फिर वेल, नाइस, कुछ भी। मतलब ये जो हमारे बैनी जो वर्ड है ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और जहां भी ये वर्ड आएगा, जहां भी ये वर्ड आएगा आप अपना समझ जाना उसका मीनिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव के रूप में ही होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ 4-5 वर्ड भी लिखा है, आपको दिखा दे रहा है बेनिफिट, इसका तो मीनिंग आपको पता ही है। यहाँ देखिए बेनिफिशियरी, बेनिवोलेंट, बिनाइन, मतलब BEN आ रहा है, और बी, ठीक ना, बेनिडिक्शन। ठीक ना, तो आपको भले इनका मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको इस मीनिंग से ये बात तो पता चल चुकी है कि इनका मीनिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव के रूप में होगा। चलिए देख भी लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है बेनिफिट। तो बेनिफिट वर्ड तो आप जानते ही हो, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है प्रॉफिट। और आपको पता है कि प्रॉफिट तो हमेशा पॉजिटिव के रूप में बोला जाता है, चाहे वो कैसे भी प्रॉफिट हो। आगे चलते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी ये वर्ड सुना है आपने, ठीक है। बेनिफिशियरी किसे बोलते हैं, वन हु रिसीव प्रॉफिट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको प्रॉफिट मिलता है उसे बोलते हैं बेनिफिशियरी। हिंदी में इसे बोलते हैं लाभार्थी। अभी स्टार्टिंग बच्चों में आपके लिए हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आप भी धीरे धीरे कोशिश करना कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगला वर्ड है बेनिवोलेंट। अब हमें इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन बेनिवोलेंट, ठीक ना, इसका मीनिंग क्या था, अच्छा। तो इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे दिल का इंसान, ठीक ना, जनरस। क्या बोलते हैं बेटा से, जनरस। या फिर हम बोल सकते हैं काइंड भी बोल सकते हैं, या फिर हेल्पफुल भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसे बोल सकते हैं उदारता या उदार, उदार व्यक्ति। अरे उधार नहीं, उदार, जो दिल के अच्छे इंसान होते हैं,
हेल्पफुल होते हैं, काइंडली होते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं बेनिवोलेंट। अगला वर्ड है बिनाइन। आपको दिख रहा है बच्चों ये वर्ड बिनाइन। तो बिनाइन का मीनिंग क्या है बच्चों? ठीक, बिनाइन इसका मीनिंग होता है जेंटल। जेंटल मीन समझते हो आप? सज्जन, सिंपल सा इंसान, ठीक ना। और बताइए कुछ वर्ड याद आ रहा है आपको? हार्मलेस, नाइस। तो इस तरह से इसके मीनिंग है, हार्मलेस जो नुकसान ना पहुंचाए, बिनाइन, ठीक ना। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन। ठीक है बच्चों, बेनेडिक्शन। अब यहां भी बेनी वर्ड आया है, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। इसका मीनिंग होता है ब्लेसिंग। क्या होता है बच्चों? ब्लेसिंग। या फिर हम बोल सकते हैं प्रेयर, या फिर जब हम किसी के लिए अच्छी विशेष मांगते हैं, ठीक है ना, किसी के लिए हम कोई विश मांगते हैं अच्छी, तो उसे भी हम बोल सकते हैं बेनेडिक्शन। तो आप देख रहे हो बच्चों कि मैं रूट वर्ड से अभी आपको सिर्फ 4-4, 5-5 वर्ड करा रहा हूँ। हालांकि इससे बनने वाले वर्ड 10 से 12 हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ एक इंट्रो क्लास है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी वर्ड से बहुत सारे वर्ड का निर्माण हो सकता है, बस हमें क्या करना है, उसके रूट वर्ड, उसके बेसिक वर्ड पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, तो इस वर्ड को नोट कीजिए। हम बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड बच्चों, हमारा अगला वर्ड है थी, ठीक ना। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड, जो कि भगवान संबंधित हो, या फिर धर्म, मतलब ठीक है, रिलीजन से संबंधित, ठीक है, मतलब धर्म से। मतलब थी वर्ड जहाँ पे भी आएगा इसका मीनिंग गॉड या फिर रिलीजन, ठीक है ना। देखो TH आ रहा है, समथिंग लाइक थलाइवा। थलाइवा बोलते हैं ना बेटा, वहाँ पे भगवान मानते हैं तमिलनाडु में ना, तो ठीक है, थी वर्ड मतलब गॉड या फिर रिलीजन, ठीक है ना। ये वर्ड देखते ही आपके दिमाग में वर्ड जरूर याद आया होगा। एक वर्ड हम बोलते भी हैं थीस्ट, कहते हैं बच्चों थीस्ट। थीस्ट के साथ में एक और वर्ड होता है एथीस्ट, ठीक है। तो थीस्ट किसे कहते हैं? समवन हु हैव फेथ इन गॉड या हु बिलीव्स इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास होता है या फिर भगवान पे फेथ होता है, ठीक है ना, भगवान में फेथ होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बेटा? हिंदी में बोलते हैं आस्तिक, ठीक है बच्चों। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? आस्तिक, ठीक है। एथीस्ट, जैसे ही आपके बेस वर्ड के साथ ए लगता है तो इस ए का मीनिंग हम हो जाता है एक तरह से नो। नो मतलब नहीं के रूप में, मतलब थीस्ट जो भगवान को मानता है, एथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता, ठीक ना। तो हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। नॉट आगे बच्चों, ये आगे एक और वर्ड अगर मैं इससे लूं, जैसे मैं बोलता हूं मोनोथीस्ट, मोनोथीस्ट। एक और वर्ड बोलता हूं पॉलीथीस्ट, ठीक है बच्चों, मोनोथीस्ट और पॉलीथीस्ट। चलिए पहले इन दोनों पर चर्चा करते हैं। मोनोथीस्ट बच्चों, जो मोनोथीस्ट है ये भी अपने आप में रूट वर्ड से ही जुड़ के बना है। मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर अलोन। मोनो का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सिंगल या अलोन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो दो रूट वर्ड मिलके एक नए वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। यही होता है बेटा पूरी इंग्लिश में, ठीक है। मोनोथीस्ट तो वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक भगवान में विश्वास करते हैं, जैसे कुछ संतोषी माता को मानते हैं, कुछ सिर्फ शंकर भगवान को मानते हैं, कुछ हनुमान जी को मानते हैं। तो ऐसे इंसान जो केवल एक भगवान में, केवल एक भगवान में विश्वास करते हों, उसे हम कहते हैं बेटा मोनोथीस्ट। आगे बेटा पॉली, पॉली का मीनिंग होता है मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मैनी, जो मतलब बहुत, और थीस्ट मतलब भगवान, मतलब एक ऐसे इंसान जो बिलीव करता हो मैनी गॉड, मतलब बहुत सारे भगवान में। तो मोनोथीस्ट मतलब जो एक भगवान में विश्वास करता हो, पॉलीथीस्ट जो कि सभी, उसको सब चलता है, ठीक है ना, वो सबको मानता है, संतोषी माता को भी मानता है, हनुमान जी को मानता है, शंकर भगवान को, और सबको मानता है। तो आपने देखा बच्चों, थीस्ट, एथीस्ट, मोनोथीस्ट और पॉलीथीस्ट,
इसमें एक और वर्ड आता है बेटा, पैंथिस्ट। पैंथिस्ट, ये जो वर्ड है बेटा पैंथिस्ट, ठीक है, ये उन लोगों कहा जाता है जो कि ये मानते हैं कि हर चीज़ में भगवान है। वो कहते हैं होल इज गॉड। होल इज गॉड का मतलब कि ये ऐसे बंदे हैं जो कि कहते हैं कि जो धरती पर, अर्थ पर सब चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, पहाड़, ये सभी चीज़ भगवान है। मतलब वो किसी एक सिंगल मूर्ति, चाहे किसी ऐसी सिंगल चीज़ विश्वास नहीं करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो हमारे आसपास सब कुछ है वो क्या है, भगवान है। तो ठीक है बच्चों, तो ये वर्ड आपको समझ में है। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि जहाँ भी थी वर्ड लग जाए उसका मीनिंग किससे होता है, उसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं गॉड या फिर रिलीजन से। तो बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए, अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है बच्चों मॉर्ट। इसका मीनिंग होता है डेथ। जी हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है, डेथ, ठीक ना, समवन या समथिंग विच इज रिलेटेड टू डेथ, जिसका संबंध कहीं ना कहीं मृत्यु से हो। जैसे कि आपने सुना भी होगा मॉर्टल, एक आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है कि मनुष्य जो भी, मतलब जिसने जन्म लिया है, मॉर्टल, इसका मीनिंग होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर। नश्वर का मतलब वो चीज़ कि जिसका नाश संभव है, जिसका नाश जरूरी, मतलब इसका नाश होगा, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसने जन्म लिया है उसका अंत होगा। जैसे इंसान है, इंसान ने जन्म लिया है तो उसका अंत होगा, ठीक ना, मतलब समथिंग विच कैन नॉट लिव फॉर एवर। एक ऐसी चीज़ जो कि हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसे हम कहते हैं मॉर्टल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं उसे, मॉर्टल। और यहीं से एक और वर्ड आया इमॉर्टल। तो आपको दिख भी रहा है कि मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों में ही कौन सा वर्ड आ रहा है, मॉर्ट, और यहाँ भी आ रहा है मॉर्ट। और देखिए अभी आ गया ना फिर से इम मतलब उसका नेगेटिव सेंस। तो मॉर्टल जो नश्वर है, इमॉर्टल जो अनश्वर है, ठीक है ना, जिसका नाश नहीं हो सकता। जैसे कहा जाता है कि सोल में जो है आत्मा जो है वो क्या है बेटा, वो नश्वर हमारी होती है, ठीक है ना। तो इमॉर्टल, ठीक है ना, जिसे इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में दैट थिंग इज लिविंग फॉर एवर। एक ऐसी चीज़ जो कि हमेशा के लिए रहे, उसका अंत नहीं है, उसे हम बोलते हैं इमॉर्टल। तो मॉर्टल और इमॉर्टल। यहाँ पे एक और वर्ड हम देखते हैं, मॉर्चुरी। आपने नाम भी सुना होगा मॉर्चुरी। इसकी स्पेलिंग भी देखते रहना बच्चों, स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है मॉर्चुरी और एक वर्ड होता है मॉर्ग्यू। देख रहे हो बच्चों, मॉर्चुरी। तो जैसे यहाँ वर्ड आया मोर्ट और यहाँ भी मोर आया, तो कहीं ना कहीं संबंध इसका डेथ से है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, पता है आप में से किसी को? तो मॉर्चुरी आपने सुना भी होगा, हॉस्पिटल्स में होती है। तो हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज रखी जाती हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल में डेड बॉडी दो तरीके से रखी जाती है। इसका मीनिंग डेड बॉडी है और इसका मीनिंग भी डेड बॉडी है। लेकिन हॉस्पिटल में जो बॉडी है वो दो पर्पज से रखी जाती है। एक रखी जाती है पोस्टमार्टम, मतलब उसकी ऑटोप्सी होती है, मतलब कहीं पे मान लीजिए किसी इंसान की डेथ हुई तो उसको हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। तो पहले उसकी डेथ का कारण को जानने के लिए उसकी ऑटोप्सी होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है। तो उस जिस जगह पे उस इंसान को, उस डेड बॉडी को रखा जाता है, उसे बोलते हैं मॉर्ग्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉर्ग्यू, ठीक है ना। और जब उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद उसकी लाश को फिर जिस कमरे में रखते हैं, उसके लास्ट अंतिम संस्कार मतलब फ्यूनरल के लिए, उसे हम बोलते हैं मॉर्चुरी। तो मॉर्चुरी और मॉर्ग्यू दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। मॉर्चुरी उसे कहते हैं जहाँ पे डेड बॉडी रहती है फ्यूनरल के लिए, मतलब यहाँ से बॉडी फिर बाहर जाके सिर्फ डायरेक्ट जलती है। और मॉर्ग्यू यहाँ पे किसके लिए बच्चों? पोस्टमार्टम के लिए। किसके लिए? पोस्टमार्टम के लिए जाती है, ठीक है। तो मॉर्चुरी और मॉर्ग्यू, आप देख रहे हैं कि सब में कहीं ना कहीं वर्ड
मोट, मोट, मोर, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ड आ रहे हैं। एक और वर्ड है जिसे हम बोलते हैं मोर्टिशियन, ठीक ना। क्या बोलते हैं? मोर्टिशियन। मोर्टिशियन, यहां भी कौन सा वर्ड आएगा बच्चों? मोर्ट। तो मोर्टिशियन किसे कहते हैं? ठीक ना। तो मोर्टिशियन इसे कहते हैं कि एक ऐसा इंसान, देखिए मोर्टिशियन, तो बच्चों जो मोर्टिशियन होता है इस इंसान का बिजनेस होता है कि जो डेड बॉडी होती है उनको जलाने का काम हम करना, उसे हम कहते हैं बेटा मोर्टिशियन, ठीक ना। वन हुज बिजनेस, जिसका कि बिजनेस ही होता है टू मैनेज फ्यूनरल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका बिजनेस है कि जो फ्यूनरल है, जो अंतिम संस्कार है उसको मैनेज करना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मोर्टिशियन। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि जहां पे मोर्ट वर्ड आए उसका संबंध किससे होता है? डेथ से। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। तो बच्चों हमारा अगला वर्ड है फिल। फिल, इसका मीनिंग क्या होता है? लव। लव मीन्स प्यार, स्नेह, प्रेम, ठीक ना, हर तरीके का। तो आप देख रहे हो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं, पहला वर्ड है फिल। अब इतना बड़ा वर्ड है, लेकिन इतने बड़े वर्ड में आप जब रूट वर्ड सीख जाओगे तो एक वर्ड आप पकड़ना वैसे सीख जाओगे कि देखिए सब में PHIL, 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 ठीक है, सब में कहीं ना कहीं ये वर्ड है। और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे इसमें जुड़ा है तो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ लव के रूप में है, मतलब कुछ पॉजिटिव रूप में है ना, कि किस न किस रूप में है? पॉजिटिव रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर वर्ड में कुछ अलग रूट वर्ड भी हैं, जैसे थ्रोप, ठीक ना, एंथ्रो, ठीक ना। एंथ्रो का मीनिंग जहाँ पे आता है एंथ्रो, इसका मीनिंग होता है मैनकाइंड, ठीक ना, मतलब मानवता, ठीक ना। तो ठीक ना, फिलेंथ्रोप, इसका मीनिंग क्या होता है? ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि मानवता प्रेमी हो, जो कि क्या हो बच्चों? मानवता प्रेमी हो, मतलब जो हर इंसान को प्यार करे, मानवता को प्यार करे, उसके लिए इंसानियत बड़ी चीज है, उसे क्या बोलेंगे? फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखिए इतना बड़ा वर्ड का आपको मीनिंग याद नहीं करना, अगर आप रूट वर्ड लेके 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि फिल आया है, तो फिल का मतलब कहीं ना कहीं लव के रूप में, और एंथ्रो का मीनिंग कहीं ना कहीं मैनकाइंड के रूप में, चाहे मैन के रूप में होता है, ठीक ना। और IST जहां भी जुड़ता है तो मतलब उस काम को करने वाला बन जाता है। तो ऐसी वर्ड की फॉर्मेशन हम सीखेंगे, ठीक ना। अगला वर्ड है फिलोलॉजी। आपको पता है कि जहां भी लॉजी वर्ड जुड़ता है उसका मीनिंग कुछ ना कुछ स्टडी के रूप में होता है, ठीक है। तो फिलोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? लवर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द, ठीक ना, जिसको शब्दों से प्रेम हो, जिसको नए नए शब्द ढूंढने की अच्छा लगता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं, ठीक ना, फिलोलॉजी। अगला वर्ड है फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनी, आपने वर्ड सुना होगा गायने। गायने वर्ड लगता है वुमेन के लिए। किसके लगता है बच्चों? वुमेन के लिए। और फिलो मीन्स लव, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि औरतों का प्रेमी हो, ठीक है ना, तो लवर ऑफ वुमेन, ठीक है ना, लवर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोगाइनिस्ट। अगला वर्ड है फिलोथिस्ट। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, जहां भी थी वर्ड आए इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? रिलीजन या फिर गॉड। तो फिलोथिस्ट, आप खुद बताइए इसका मीनिंग क्या हो सकता है? फिलोथिस्ट, तो फिलोथिस्ट का मीनिंग क्या होगा? लवर ऑफ गॉड, जो कि भगवान का प्रेमी हो, मतलब उसे भगवान की पूजा करना ही बहुत अच्छा लगता हो, हर टाइम पूजा आराधना इसमें अपना समय बिताना चाहता हो। अगला वर्ड है फिलोमैथ, ठीक है ना, फिलोमैथ। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? तो बच्चों फिलोमैथ, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक ना, इसका मीनिंग होता है लवर ऑफ लर्निंग। ये मत समझना कि जो सिर्फ मैथ का प्रेमी हो, नहीं, जो लर्निंग का, कुछ ना कुछ सीखने का लवर हो, उसे बोलते हैं फिलोमैथ। तो बच्चों देखिए, आपको धीरे धीरे कुछ तो बात समझ में आ रही होगी कि अगर आपने रूट वर्ड पे हल्की सी पकड़ कर ली तो आप अपने आप कुछ वर्ड पे कमांड करना स्टार्ट कर दोगे। अभी तक हमने 5 वर्ड पढ़े हैं। ये जो हमारी आज की जो मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों,
ये हमारे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया वर्ड गया था, ये एक तरह से किसकी इंट्रो क्लास है। इसमें मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि जितने भी वर्ड हैं उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होता है। हमें क्या करना है, वर्ड को याद करने पे अपना ज़्यादा दिमाग देना, हमें ये देखना है कि जो वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या बेसिक वर्ड जुड़ रहे हैं, क्या रूट वर्ड जुड़ रहे हैं, क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, कहीं रूट वर्ड और रूट वर्ड मिलकर तो नए वर्ड नहीं बन रहे। तो इस तरीके से हम स्मार्ट वर्क करते हुए क्या कर सकते हैं, इन सारे रूट वर्ड्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट कीजिए, जल्दी बच्चों नोट कीजिए इसको। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि हमने आज सिर्फ मात्र 4 या 5, हाँ जी हमने 5 वर्ड सीखे, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला वर्ड में क्या सीखा, एम्बुल। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, आप सब भी अपने आप बोलिए, लिखिए उसको। हमने सीखा इसका मीनिंग क्या होता है, टू वॉक और टू मूव। अगला वर्ड पढ़ा हमने बैनी। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, गुड या फिर वेल, मतलब पॉजिटिव सेंस के रूप में होता है। आगे वर्ड पढ़ा थी। इसका मीनिंग क्या होता है, गॉड या फिर रिलीजन। मॉर्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, डेथ। ठीक है। और लास्ट में पढ़ा फिल। इसका मीनिंग क्या होता है, लव। तो आपने ये भी देखा बच्चों कि हमने हर एक वर्ड से कम 5 से 6 वर्ड हमने पढ़े हैं, और उन 5-6 वर्ड्स में 4-5 और नए रूट वर्ड आ गए हैं। तो एक तरह से अगर हमने इनडायरेक्टली देखा तो हमने मजे मजे में इन 4-5 वर्ड से 25-30 वर्ड हमने अपने तैयार कर लिए, वो भी मजाक मजाक में। ठीक है बेटा, बस आपको क्या करना है कि आप जब इसको एक बार नोट डाउन कर लो तो उसको 1-2 बार ध्यान से देखिए ज़रूर, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ अच्छी होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज ही हमारी वर्ड ज्ञाता सीरीज़ की इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ से आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। जैसे कि सबसे पहला, आपकी वर्ड मीनिंग इंप्रूव होगी, वर्ड मीनिंग इंप्रूव होगी। सेकंड, हमारी कमांड बन जाती है एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे, जो अक्सर हमारी दिक्कत रहती है, मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तीसरा है OWS, मीन्स वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। रूट वर्ड को करते करते हम बहुत सारे वन वर्ड्स पे जो है अपनी कमांड करेंगे। और चौथा, जिसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, स्पेलिंग्स। ठीक है ना। तो ये वर्ड, ये आपके बेनिफिट होंगे अगर हम रूट वर्ड पर कमांड कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया भी कि मैं 200 से ऊपर आपको रूट वर्ड कराऊंगा, और हर वर्ड से मिनिमम 8 से 10 से 15 वर्ड बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आई होप बच्चों आपको हमारी इस क्लास में मज़ा आया होगा और कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, और नए नए शब्दों को जानने की रुचि आपकी बढ़ी होगी। अगर हमारी आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो हमारे चैनल को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि समय समय पर आपको हमारी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।